फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है सेल के पास होता है। ये सेल था, अभी हम लोगों ने पढ़ा इसको। इस सेल में ये इसका इंटरनल है, ये हमने इलेक्ट्रोड लगाया और यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको और इसको ऐड करने पर, इसको यहाँ से एक बल्ब से ऐड करके स्विच लगा के ऐड कर देने पर इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है, जिस डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल डिफरेंस। ये हो गया टर्मिनल डिफरेंस। और इसको हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, दोनों को लेस करेंगे, एक पोटेंशियल आएगा, उस पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी टर्मिनल डिफरेंस। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि टर्मिनल डिफरेंस एक्चुअल में क्या हो सकता है। तो टर्मिनल डिफरेंस ये और ये, अगर इसके पास में 2.3 वोल्ट है पॉजिटिव, इसके पास में 1.3 वोल्ट है नेगेटिव, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इस वाले पॉइंट के पास में डिफरेंस कितना आएगा? 2.3 माइनस का 1.3, इसको ऐड कर दी, 3.6 वोल्ट का इसके पास में डिफरेंस आएगा, 3.6 वोल्ट पॉजिटिव। ऐसे इसके पास में नेगेटिव 3.6 वोल्ट का नेगेटिव आएगा, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अब इसके आगे इसमें दिया हुआ है, हम एक्चुअल में अपनी टॉपिक पर आ रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए आप क्या करेंगे? आप सिंपल तरीके की बात समझ लीजिए। पहले तो ये हमारे पास में आउटसाइड दिया हुआ है सेल का, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। हमने यहाँ पर एक की लगाया और ये लगा दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है? सेल है। पहले तो ये पूरा का पूरा सेल। इस सेल में छोटी सी बात ये समझिए कि इस सेल के पास में नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पर एक चार्ज है, इसको यहाँ पर एक बना लीजिए ऐसे करके, ये सर्किट बना लीजिए। ये इतनी बैटरी है इसके नीचे वाली, और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ये, या क्यू चार्ज है प्लस का। प्लस के क्यू चार्ज को यहाँ से, प्लस का क्यू है, ये भी प्लस का है, दोनों रिपेल करेंगे। पहले तो रिपेल होने के साथ में इसके पास रास्ता कौन सा है? इसके पास रास्ता सिर्फ ये है, ये वाला। ठीक है, अब ये इस रास्ते से इसको जाना है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है ये? क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, इसलिए रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, और रिपल्सन के फोर्स के साथ में ये इतना डिस्प्लेस हुआ। फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट इज़ वर्क मीन्स एनर्जी। तो इसको एनर्जी मिल रही है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे करके जा रहा है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं यूनिट चार्ज की, एक चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पूरे एक चार्ज तो हो नहीं सकता, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, लगातार चार्ज बन रहे हैं, तो हर टाइम पर यहाँ पर चार्ज है ऐसे करके। और सबको कितनी एनर्जी मिल रही है? प्लस की, ये कितनी? प्लस की डब्ल्यू एनर्जी मिल रही है सबको। एनर्जी कहाँ से आई? इस सेल से आई है, और इसको यहाँ से एनर्जी मिल रही है। यहाँ के इसके पास में एक प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, रिपेल हुआ, ये यहाँ पहुँच गया। अब प्लस चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अब इसको यहाँ से घूम के आना है, यहाँ से घूम के आएगा, इसको ऑन करेंगे, यहाँ से घूम के आएगा, और ये हमारा बल्ब लगा है, जल जाएगा, लगातार जलता रहेगा। जैसे जैसे जाता रहेगा वैसे वैसे ये आता रहेगा। तो यहाँ पर ये चार्ज है, ये सब चार्ज है यहाँ पर। तो ये प्लस इसको रिपेल कर रहा है, और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। मीन्स दोनों तरफ से इक्वल पावर लग रही है। अब दोनों तरफ से इक्वल पावर लगेगी, मतलब इतना वर्क। अब इस सब को करने के लिए हमने मान लिया W एनर्जी लगी हमको, W एनर्जी इस टोटल को करने के लिए। ठीक है, तो हमने अब एक छोटी सी यूनिट चार्ज के लिए ले लिया। तो यूनिट चार्ज के लिए
यूनिट चार्ज के लिए, एक चार्ज के लिए हमको घुमाने के लिए, इस पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, इस पूरे सर्किट में एक चार्ज को घुमाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है W। तो यूनिट चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? W/Q। ठीक है, घुमाने की बात हो रही है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर के आना है इसको, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आएंगे, साइकिल कंप्लीट हुई नहीं, यहाँ से यहाँ तक। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी एक यूनिट ख़त्म हुई, मीन्स एक साइकिल ख़त्म हुई, और यहाँ से यहाँ तक घुमाने के लिए इसने वर्क किया W। इतना करने के लिए तो इसको एक साइकिल मीन्स एक यूनिट के लिए, ऐसे हमने इसके 1000 पार्ट कर लिए, 1000 में से हमने एक पार्ट लिया, एक पार्ट के लिए इतनी एनर्जी लगती है। इस एक पार्ट के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको मैं अपनी लैंग्वेज बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन मोटिव को मोशन फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन देने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को मोशन देने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसका नाम क्या रखते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2 यूनिट बनती है E, इसकी यूनिट जूल पर कूलम। आपको एक फॉर्मूला याद है, V = W/Q, क्या होता है? जूल पर कूलम। इसको वोल्ट भी कहते हैं, तो इसका यूनिट भी क्या पड़ जाएगा? वोल्ट। मैंने यहाँ पे E लिखा हुआ है, आप इसको एप्टा लिखिए, एप्टा = W/Q, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, एप्टा ऐसा बनता, थोड़ा सा टेढ़ा छोटा इसमें ना लीजिए, ये इतना हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात याद ये रखनी है कि इस पूरे कंप्लीट सर्किट में एक चार्ज पार्टिकल को घुमाने के लिए, एक कंप्लीट साइकिल का मतलब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक, इधर समझ लीजिए। ये पूरा साइकिल में घुमाने के लिए जो इसके पास एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और इसका यूनिट जो होता है वो जूल पर कूलम होता है, दूसरा यूनिट वोल्ट भी होता है। आप चाहें तो इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, mL2T-2/AT। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा mL2T-3A-1। ये इसकी क्या है? डायमेंशन। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन नहीं है इसके पास। अभी पर आप ये कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन है, ये सर जा तो रहा है ऐसे करके, ठीक है, बट इसके पास में डायरेक्शन होने के साथ में ये सारे रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है। वेक्टर रूल्स, जो वेक्टर्स होते हैं उनके सारे रूल्स को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, थैंक यू।